निर्देश है 46 और से 50। प्रश्न संख्या 46 से 50 में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखिए। विकल्प को चुनिए जो वर्ग में दिए गए खाली स्थान के लिए उपयुक्त हो। देखिए ये आपका यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन है 46 नंबर पर। 1 और 6 4 3 और 7 क्वेश्चन मार्क 6 5 और 0 9 5 और 4। हमें ये ज्ञात करना है कि इनमें कौन सी ऐसी रीजनिंग लगी हुई है, कौन सा ऐसा नियम लगा हुआ है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि यहाँ 6 और 9 आया हुआ है, तो देखिए चलिए देखते हैं इसमें कौन सा। इसमें जो नियम लगा हुआ है वह है आपका, हम इन दो अंकों को जोड़ते हैं, 4 और 3 7, और 7 से हम 6 को घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 1। इसी प्रकार हम इसे देखते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 9 से अगर हम 9 को घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 0। तो उसी प्रकार हम 6 और 5 को जोड़ते हैं। 6 और 5 कितना होगा, 6 और 5 होगा हमारा 11, और यहाँ है 7। तो हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसी संख्या क्या होगी जिसको 6 और 5 11 से घटाने पर 7 आएगा। तो क्या आएगा, 6 और 5 से 11 को घटाने, देखिए 4 अगर हम 11 से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47वां। यहाँ पर है ये देखिए 48 12 4 और 81 9 9 और 11, और यहाँ पर क्या आएगा उन्होंने पूछा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इनकी गुणा की गई है, अर्थात 12 चौक 48, फिर यहाँ नम नम 81। अब यहाँ क्या रखें कि हम यहाँ क्या रखें कि यहाँ 88 आ जाए। देखिए 11 है और 11 की गुणा अगर हम 8 में कर देंगे तो 11 8 88 आ जाएगा। इसका दूसरा भी एक तरीका है, देखिए कैसे, हम 12 से इसे भाग देंगे तो 12 चौक 48, तो यहाँ कितना 4। यहाँ 9 से हम 81 को भाग देंगे तो नम नम 81, यहाँ 9 आ गया, और 1188 को भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। रीजनिंग को करने के कई तरीके होते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 45वां। 12 8 10 2 क्वेश्चन मार्क और फिर 6, फिर 6 2 4 -4 और 20 और 0। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, देखते हैं इसमें हमें कौन सी रीजनिंग लगाई है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो रीजनिंग लगी हुई है वह क्या है, देखिए हम इस 6 से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -6, फिर हम 2 से 8 को घटाएंगे तो फिर -6, फिर हम 4 से 10 को घटाएंगे तो फिर -6, और -4 से इससे और हम -2 ये घटाएंगे क्योंकि घटाना है हमें, तो ये भी हमारा -6। और यहाँ अगर हम करें तो 0 है, और 0 से अगर हम -6 करें तो उत्तर हमारा फिर क्या आएगा, -6। तो यहाँ क्या रखें, तो यहाँ रखेंगे हम 26, क्योंकि 20 से अगर हम 26 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 20 - 26 बराबर -6। तो ये हमारा आंसर होगा, और आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 49 नंबर पर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 4 3 4 और फिर 6 5 3 2 और 2 5 9 7। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। हम चारों तरफ जो अंक दिए गए हैं हम इनको जोड़ देंगे। देखिए 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 4 14, अंदर 14 आया। फिर यहाँ 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, अंदर हुआ 16। उसी प्रकार 2 और 5 7 और 7 और 9 16, और 16 और 7 यहाँ पर क्या आएगा, 23। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 की ओर देखते हैं।
इसमें हमारा लिखा हुआ है 3 4 और 4 3, और ये है 6 5 3 2 और 2 5 9 7। उन्होंने यहाँ पर पूछा है, जैसे यहाँ 24 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ आपका क्या आएगा, देखते हैं इसमें क्या लगा हुआ है रीजनिंग। देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये सेम जो है ऊपर की तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो है जोड़ का नियम लगा था और इसमें नियम जो है वो गुना का लगेगा। कैसे? गुना का भी और जोड़ का भी। कैसे? हम इन दोनों की गुना करेंगे, 3 और 4 की, 3 चौक 12, और फिर इनकी भी गुना करेंगे, 3 चौक 12, और 12 कितना होता है? 24। ऐसे हम इनकी करेंगे 6 पंजे 30 और यहाँ है 3 दूनी 6, तो 30 और 6 कितना होगा? 36, यहाँ पर रख दिया। ऐसे हम यहाँ करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ करेंगे हम 5 दूनी 10, ओहो बार बार ये 10 आया था हमारा यहाँ पर गुना करने के बाद इसकी और इसकी। उसके बाद इनकी हम गुना करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं 9 सते 63, और 10 को और 63 को हम जोड़ देंगे। 63 और 10 को जैसे हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 73, और ऑप्शन नंबर सी में हमारा 73 है, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं अपना 51वां, कि क्वेश्चन नंबर 51 से 55 निर्देश पढ़ते हैं। सबसे पहले निर्देश, प्रश्न संख्या 51 से 55 में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखिए। विकल्प को चुनिए जो वर्ग में दिए गए खाली स्थान के लिए उपयुक्त हो। अब देखिए उसी प्रकार है, बस इसमें थोड़ी सी आकृति चेंज कर दी गई है आपकी। तो देखते हैं इसमें कौन सी रीजनिंग हमारी लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 51 में अगर आप देखें एक बार तो 9 8 5 16 ये संख्या हमारी बराबर में जो है वृत्त के बराबर है, ये 4 है और अंदर 12 है। तो आप 9 8 15 16 इनको जोड़ करके और इनसे इनको 4 से भाग कर दीजिए, अर्थात संख्या भी 4 है और भाग भी 4 से ही करना है। इसका मतलब ये है कि बाहर की जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का हम औसत निकालते हैं। जैसे 9 और 8 ये 17, 17 और 15 की अगर हम बात करें तो ये हुआ 32, 32 और 16 हमारा हुआ 48, और 48 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये अंदर 12। उसी प्रकार हम इनको जोड़ेंगे। देखो 22 और 4 26, 26 और 10 36, और 36 और 28 को अगर आप जोड़ेंगे तो देख सकते हैं क्या आएगा। देखिए 36, यहाँ पर 36 और फिर 28, 8 6 14, और ये 6 यहाँ पर आएगा। और हम इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 कम 4 और 4 24, तो हमारा अंदर क्या आया 16। उसी प्रकार जैसे ही हम 10 को 24 को 36 को 50 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आया यहाँ पर 120, 4 से हम भाग देंगे, 4 3 12, 30 हमारे पास आएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमारा 30 है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52वां। इसमें देखते हैं हम कौन सी रीजनिंग लगी हुई है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे खुद करके देख लेंगे। इसमें क्या है देखिए, हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हुआ 45, फिर हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, ये हमारे पास हुआ 65, जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 20, और 20 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 10। उसी प्रकार आप इनको जोड़ लीजिए, ये 60 हो जाएंगे, फिर आप इनको जोड़ लीजिए 52 और 32 को 84 हो जाएंगे, फिर घटा करके उसे भी 2 से भाग देंगे, फिर इनको जोड़ लीजिए, फिर इनको जोड़ लीजिए, और इसके जोड़ से इसको घटा करके 2 से भाग देंगे तो यहाँ जो आएगी संख्या वो देख लीजिए। आप इस क्वेश्चन को निकालिए उसके बाद। और हाँ, हमें 52 नंबर का क्वेश्चन निकालने के बाद आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर हम देखते हैं नीचे 53 नंबर पर जो क्वेश्चन है, 14 14 36 16 और 4 12 64 64 और 25 30 14 36। फिर पूछा है कि इसमें यहाँ पर क्या आएगा, अर्थात ये हुआ, ये संख्याएं दी गई हैं आपको चारों ओर, आपको देखना है कि इनमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार हम।
ये क्वेश्चन भी आप स्वयं करेंगे और इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इनको आप जोड़ लीजिए। 36 और 14 को जोड़ा तो हमारे पास आया ये यहाँ पर 50। फिर हमने 14 और 16 को जोड़ा, हमारे पास आया 30। और जब हम 50 में से 30 को घटाते हैं तो आता है 20, तो अंदर रख दिया 20। इसी प्रकार आप इनको जोड़िए और इनको जोड़िए और इनके जोड़ से इनको जोड़ा और इनके जोड़ से इनको घटाइए, ये 8 आएगा। इसी प्रकार आप इसको जोड़िए इनको जोड़िए आपस में और इसके जोड़ से इसे घटाइए और बताइए यहाँ पर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 54 है 10, 30 और 90 360। फिर 2, 7, 28, 98 और 1, 2 और 18, 36। देखते हैं इसमें हमारा कौन सा जो है रीजनिंग का नियम लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 में जो रीजनिंग लगी हुई है वो देखिए। यहाँ हम 10 के साथ 6 की गुना करेंगे, तो 10 और 6 की गुना करने के बाद हमारे पास आया 60। फिर 60 के साथ फिर हम 6 की गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 360। ऐसे ही 2 के साथ हम 7 की गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14 आया, और 14 के साथ हम फिर 7 की गुना करेंगे तो फिर 98 आएगा। उसी प्रकार 1 के साथ हम 6 की गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 की गुना, फिर 7 की गुना, अब 6 की गुना, तो एक सिक्का 6 यहाँ पर आएगा और 6 के साथ फिर हम 6 की गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ 36 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ही हमारा 6 दिया हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं। देखिए ये भी उसी प्रकार की जो है आकृतियाँ हैं, वर्त के चारों ओर जो है संख्याएं हैं, और इसमें क्या रीजनिंग लगी हुई है देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए आप भी। क्वेश्चन नंबर 55 में जो रीजनिंग लगी हुई है वो देखते हैं हम। ये है हमारा 9 में हम कितना जोड़े के 19 आए तो 10 जोड़ेंगे, और फिर 19 में कितना जोड़े के 29 आए फिर 10 जोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम 6 में कितना जोड़ें 20 जोड़ा, फिर कितना जोड़े के 46 आए फिर 20 जोड़ा, यहाँ 10 जोड़े यहाँ 20 जोड़े, अब हम 30 जोड़ेंगे। 4 में कितना जोड़े हम 30 तो कितना आएगा 34, और 34 में फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64, और हमारे यहाँ पर क्या आया हमारा 34। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 56। देखिए ये अलग जो है क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारा आ जाता है। ये क्या है, निर्देश 56, 65, प्रश्न संख्या 56 से 65 में वर्णों का एक मिरर इमेज दिया गया है। जिसके मिरर इमेज का मतलब है कि अगर हम अक्षर वर्णों को देखें, जो लेटर है अंग्रेजी के, अगर उसको शीशे में देखें तो हमें वो कुछ उल्टे दिखाई देते हैं, जिसके 1, 2, 3, 4 नामों से अंकित है में ये इस प्रकार यहाँ पर अंकित हैं विकल्प। ऐसे विकल्प चुनिए जो मिरर इमेज का वर्ण समूह हो। देखिए अगर हम 56 नंबर पर देखते हैं, एल है। जब हम एल को शीशे में देखेंगे, जब हम पूरे ही इसको शब्द को शीशे में देखेंगे तो शुरू में पी है तो पी बनाइए, फिर ई बनाइए, फिर ए बनाइए, तो देखिए ये इसमें तो हमारा नहीं मिलता, ये ऑप्शन हमारा खत्म हो चुका है। फिर आप सी बनाइए, सी बन गया हमारा। उसके बाद आप फिर ई बनाइए, फिर हमारा ई बन गया। अब सी के बाद ई इसमें नहीं है, ये भी खत्म हो गया है। अब हमारे जो 2 बचे हैं जो कि आखिर तक हैं। देखिए यहाँ से समझ जाइए, यहाँ पर एल 1 है और यहाँ पर भी एल 1 है और यहाँ 2 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ऐसे ही देखिए 57वां आप कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब हम इसको देखेंगे तो INTERR, इसमें डबल आर नहीं है, इसमें डबल आर नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, ये और ये। उसके बाद OGATE, देखिए OGATE और OGA, ए यहाँ नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकला और ये हमारा सी आ गया। उसके बाद इसी प्रकार 58 है। 58
59 और 60, 61, 62, देखिए, और 63, ये 64, यहाँ तक के क्वेश्चन 65 तक के क्वेश्चन जो हैं इसी प्रकार के हैं। आप इन क्वेश्चनों को अवश्य करें और इनके जो है सीरियल वाइज जो भी नंबर आपके जो भी आंसर आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर देंगे। 65 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से 75 तक। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों के अदला बदल कर समीकरण को सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में हम देखते हैं कि 5 + 3 × 8 और -12 और भाग 4। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए लेकर के देखते हैं, प्लस और माइनस, यानी कि प्लस की जगह माइनस करते हैं और माइनस की जगह हम प्लस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोडोमॉस के नियम के अकॉर्डिंग ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ करेंगे, ऑफ इसमें है नहीं, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड, भाग। तो यहाँ पर 4 से 12 को भाग दिया, 3 यहाँ पर आया। अब हमारे पास देखिए क्या बचता है, यहाँ पर है 5 -3, उसके बाद देखिए -3 नहीं, उसके बाद हम गुणा करते हैं, 8 × 24, क्योंकि गुणा करनी है, और फिर माइनस के फिर से 3, और देखिए अगर हम माइनस के तो 24 हैं और 24 से फिर 3 है तो माइनस के हुए 27 और प्लस के हुए 5, और यहाँ बराबर से इधर 3 है तो ये नहीं आएगा। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर 2 लेकर के देखते हैं, माइनस और भाग, अर्थात माइनस की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम भाग रखेंगे, और जहाँ भाग है वहाँ हम माइनस रखेंगे। हमारे पास अब देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हम भाग करेंगे। देखिए यहाँ है 5 प्लस ये हमारे पास यहाँ पर 3 और फिर 8 गुणा में 8/12 और भाग 4। देखिए यहाँ पर हम इसकी 8 की और 3 की गुणा कर देंगे, हमारे पास आएगा 5 + 24/12 और माइनस, देखिए माइनस था, सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ माइनस बनाया था तो -4, इसे भाग करेंगे तो 12 दूनी 24। तो हमारे पास क्या आया कि 5 + 2 और माइनस के 4। अब हम 5 और 2 को जोड़ते हैं, कितना आया 3, और सॉरी 5 और 2 को जोड़ते हैं, हमारा कितना आया 7, और 7 से हम 4 को घटा देते हैं तो हमारे पास आएगा 3। तो ये 3 कब आया, जब हमने ऑप्शन नंबर 2 को रखा, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जिससे 67 है, इसमें देखते हैं। 67 में हम सबसे पहले ऑप्शन पहला उठा देते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ हम माइनस रख देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है प्लस एंड माइनस, इसको पलट देंगे, और जहाँ हमारा माइनस है वहाँ पर हम प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम गुणा करेंगे, तो क्योंकि बोडोमॉस नियम के अकॉर्डिंग गुणा पहले आता है तो हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 22 × 3 = 66, यानी कि हमारे पास आया 5 -9 और फिर प्लस ये हमारे पास आया 66। अब हम क्या करेंगे देखते हैं, प्लस के 5 है, 66 है, तो 5 और 66 को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास आएगा 71, और 71 से माइनस करेंगे 9, हमारे पास आता है 62, और वही बराबर से इधर हमारा 62 था, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर सही ए ही मिल गया और यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमारा 68 पर है। 68 में देखते हैं इसमें किस प्रकार का जो है नियम लगा हुआ। 68 में हम अलग अलग ऑप्शन रख कर के देखते हैं, पहले हम ये देखेंगे फिर हम ये देखेंगे, क्योंकि हम मेरे द्वारा इन क्वेश्चनों को निकाला भी गया है, तो हम एक बार इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट न हो। इस ऑप्शन को हम रख करके देखेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ हम गुणा कर देंगे यहाँ पर, और जहाँ गुणा है वहाँ पर हम प्लस कर देंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये आएगा 3 माइनस के 2, और चूंकि यहाँ पर गुना करनी है तो 12 दूनी 24, तो प्लस के फिर 24। अब हम देखेंगे, हम इसको प्लस प्लस की जगह कर लेंगे, 3 और 24 कितने हुए हमारे 27, और 27 में से 2 जैसे ही हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 25, और यही हमारा यहाँ पर था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखिए 69 पर 69 पर हम देखते हैं, 12 + 12 - 2 × 12।
यहाँ पर क्या है कि बराबर में 0 आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 में क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये अगर हम इन दोनों को, क्योंकि हमें सबसे पहले बोडोमॉस का नियम लगाना है, तो हम यहाँ गुणा करेंगे। सबसे पहले 12 दूनी 24, यहाँ हमने 24 कर लिया, इससे पहले माइनस है, और फिर इनको जोड़ेंगे 12 और 12 कितना, ये भी 24, और 24 में से 24 गया 0। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी इसमें ऑप्शन जो है ये प्लस या माइनस भाग या माइनस गुणा ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि इसमें पहले ही लगा हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, नॉन, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास है, हम देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए हम इसी प्रकार ऑप्शन रख कर के देखेंगे, लेकिन हम ये ऑप्शन देखेंगे रख कर के आपका बी। आप जब भी वहाँ क्वेश्चन निकाल लेंगे आपको तो अलग अलग ऑप्शन रख कर के देखने हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि पहले ही काफ़ी समय हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम गुणे की जगह भाग रखेंगे, भाग का चिन्ह, और भाग की चिन्ह की जगह हम गुणा का चिन्ह रखेंगे। अगर हम यहाँ भाग का चिन्ह रख दें यहाँ पर, और गुणे जहाँ भाग है वहाँ हम गुणे रख दें, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 50 को जब 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ हमने क्या करना है, गुणे करना है, तो 10 दूनी 20, तो प्लस के 20, और फिर हमारे पास क्या आया, बराबर में 30। तो ये ऑप्शन रखने से हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73, 74, 75 और 75, देखिए ये क्वेश्चन जो हैं आपके 71, 72, 73, 74 और 75, ये क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन है जैसे हमने पहले क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, एफ ए का भाई है। तो देखिए हम ऐसे इनको रखेंगे, कैसे क्वेश्चन निकलते हैं, एफ ये ए का भाई है तो हम ए की बराबर में ही रखेंगे, और क्योंकि ए का भाई है तो जहाँ जेंट्स आएगा वहाँ हम प्लस का निशान लगाएंगे, जहाँ लेडीज आएगी या स्त्रीलिंग होगा वहाँ हम माइनस का। तो ए भाई है तो यहाँ हम प्लस रख देंगे। सी ए की पुत्री है, तो देखिए ये यहाँ पर हम सी रखेंगे, और यदि की पीढ़ी जो है नीचे है तो सी ए की पुत्री है, तो यहाँ पर हम माइनस रख देंगे क्योंकि ये लेडीज है। के एफ की बहन है, यहाँ पर ये के है कोई और ये एफ की बहन है, तो ये भी हम माइनस रख देंगे। तथा जी सी का भाई है, ये कोई जी है यहाँ पर, और ये क्या है, ये प्लस है क्योंकि ये भाई है, तो ये सी का भाई है। तो जी का चाचा कौन है, तो देखिए क्योंकि जब ये दोनों भाई बहन हैं और ऊपर की पीढ़ी में यहाँ प्लस है तो ये पिता हुआ, और जब पिता हुआ क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ये तो लेडीज है, तो इसका चाचा जी का चाचा क्या हुआ, तो जी का चाचा एफ हुआ, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में हम देखते हैं, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, ए तथा ई के बीच क्या संबंध है। देखिए कैसे होगा, ए सी का पिता है, ये जो ए है यहाँ पर हम लिखेंगे ए जो है सी का पिता है तो सी को हम नीचे रखेंगे, जिसका पुत्र डी है, इस सी का भी कोई पुत्र है डी। अब उन्होंने कहा है कि ए सी का पिता है और जिसका पुत्र डी है, तो डी है, ठीक है। उसके बाद ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, अर्थात यहाँ एफ है, एफ का भाई उन्होंने कहा कि डी है, ठीक है, एफ का भाई डी है। फिर ई एफ की माता है, ई जो है यहाँ पर हमने रख दिया, ये इसकी माता है, ये एक पीढ़ी ऊपर जाएगी। अब देखिए जब ये और ये दोनों आपस में भाई भाई हुए, देखिए ये भाई भाई हुए क्योंकि उन्होंने कहा ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, ये भाई भाई हुए। तो जब ये भाई भाई हुए तो इन दोनों के पिता ये हुए और इन दोनों की माता ये हुई।
अब उन्होंने कहा कि ए का ई के बीच क्या संबंध है, ए तथा ई के। देखिए जब ये इनकी माता हुई, ये इनके पिता हुए और ये पिता के पिता हैं, तो ई का इसके साथ क्या संबंध है, तो ए जो है वो ई का क्या हुआ, वो हुआ ससुर। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका है 78। 78 में देखते हैं, एम एन की पुत्री है जिसका पुत्र ओ पी का पिता है। पी तथा एन आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। देखिए एम एन की पुत्री है, देखिए यहाँ कोई एन है और उसकी पुत्री है एम, तो क्योंकि ये जो है स्त्रीलिंग है तो यहाँ माइनस रख देंगे हम, लेडी है। जिसका पुत्र ओ है, एन का कोई पुत्र भी है वो है ओ, तो जब एन का कोई पुत्र है ओ तो यहाँ प्लस रख दिया। पी का पिता है, देखिए ओ पी का पिता है अर्थात ओ का भी कोई संतान है, वो लड़की है कि लड़का पता नहीं। पी तथा एन आपस में किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्योंकि यहाँ हुआ क्या है कि पी का ये क्या है, ये पिता है और ये पी की बुआ है, ये इसकी माँ या इसका पापा जो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो दिए हुए हैं लेडीज़ स्त्रीलिंग के। तो अगर हम पी की बात करें, क्योंकि ये पी की दादी लगी, तो एन आपस में पी और एन किस प्रकार संबंधित है, तो ये एन जो है ये पी की क्या लगी, दादी, और दादी ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम। 79 में है, पी क्यों का पति है, आर पी का भाई है जिसका पिता एस है, टी एस की बहन है, एस तथा पी किस प्रकार संबंधित है। हम इसको कैसे करेंगे, देखिए पी क्यों का पति है, देखिए पी क्यों का पति है, जब पी जो है क्यों का पति है तो हम इसको इस संबंध ऐसे अगर हम कोई संकेत लगा देंगे तो हम दर्शा सकते हैं कि पति पत्नी है। क्योंकि पी पति है तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये स्त्रीलिंग है। आर पी का भाई है, यहाँ पर कोई आर है वो पी का भाई है, तो यहाँ हमने प्लस रख दिया और पी की साइड में रख दिया। जिसका पिता एस है, अर्थात आर पी का भाई है और पी का कोई पिता है एस, ठीक है, हमने एस है तो यहाँ प्लस रख दिया। टी एस की बहन है, यहाँ एस के ही बराबर में रखेंगे टी को, क्योंकि ये एस की बहन है, और इसके ऊपर माइनस रख दिया क्योंकि ये लेडीज है। तो उसके बाद देखते हैं, उन्होंने कहा एस तथा पी किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए उसमें कितनी सिंपल बात है कि पी का भाई है आर, देखिए आर पी का भाई है जिसका पिता एस है। अगर हम इसके पिता भी एस करें तो इसका भी पिता एस है, और एस और पी का संबंध तो पिता का है, और यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी उचित होगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर देखिए 80 देखते हैं। 80 में क्या होता है, इसमें दिया गया है ए बी तथा सी की पुत्री है। देखिए ए बी तथा सी की पुत्री है, बी और सी का कोई संबंध है पति पत्नी का आपस में, ये पता नहीं कौन सा पति है कौन सा पत्नी है, और ए जो है इनकी पुत्री है, हमने यहाँ पर ए को रख दिया। उसके बाद डी ए की बहन है, तो यहाँ पर डी ए की बहन है तो यहाँ माइनस रख दिया क्योंकि ये लेडी है। जिसकी चाची ई है, अब जिसकी चाची ई है अर्थात इसका मतलब है कि जब इनका ये ही नहीं पता है कि इनमें से कौन सा जेंट्स है कौन सा लेडीज है, तो हम किसको पुरुष मान करके जेंट्स मान करके उसका भाई बना करके उसकी पत्नी बना करके तभी तो जो है हम और जो है ए की बहन या पत्नी या चाची हम जो भी बनाएंगे, तो इसमें डाटा हमें पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा इसमें कि डाटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 81 नंबर में कुछ त्रुटि है, तो 82 नंबर है एम एन का भाई है। एम यहाँ पर जो एम है ये एन का भाई है, ये बराबर होंगे और ये भाई है तो यहाँ प्लस होगा। एम एन का भाई है ये प्लस होगा। उसके बाद एन
ओ की पत्नी है, एन जो है, क्योंकि देखिए हम पति पत्नी के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, तो ये ओ की पत्नी है, तो इसका मतलब ये लेडीज हुई और ये जेंट्स हुआ, यहाँ हमने प्लस लगाया। एम एन एन ओ की पत्नी है जिसकी पुत्री पी है, इनकी कोई पुत्री है पी। तो उन्होंने पूछा है कि पी की माता कौन है। सिंपल है बात, जब एन ओ की पत्नी है और जिसकी पुत्री पी है तो पी है, तो पी की माता कौन हुई, तो पी की माता सिंपल बात है कि सिंपल है, क्या होगा ए एन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि पी क्यों की पत्नी है, पी क्यों की पत्नी है, पति पत्नी के लिए इस प्रकार का हम चिन्ह लगाते हैं, और पी क्यों की पत्नी है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा, क्योंकि क्यों पति है, जिसका भाई एस है, क्यों का कोई भाई है वो है एस, और क्यों आर का पुत्र है, तो क्यों जो है ये आर का पुत्र है, यहाँ हम ऊपरली पीढ़ी में आर रख देंगे। तो पूछा है कि आर के पुत्र कौन है, तो देखिए कितना आसान है, जब क्यों का पिता आर है और इसमें दिया है कि एस जो है क्यों पी क्यों की पत्नी है जिसका भाई एस है, तो क्यों का भाई एस है, तो इसका मतलब आर के दो पुत्र हुए क्यों और एस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 हम देखते हैं। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए यहाँ पर होगा और बी नीचे आएगा। उसके बाद जिसकी बहन सी है, बी की कोई बहन है वो भी सी है। डी सी तथा ई की पुत्री है, देखिए डी सी और ई की पुत्री है, इसका मतलब सी और ई कोई पति पत्नी है और इनकी पुत्री कौन है वो डी है। ई तथा बी का क्या संबंध है, अब आप देख सकते हैं, देखिए क्योंकि ये इसकी दो संतानें हैं यहाँ पर ए की, और ये यहाँ ई है, ये पता नहीं कि ये लेडीज़ है या जेंट्स है, लेकिन ऑप्शन सारे इसमें क्या दिए गए हैं, सारे जेंट्स के दिए गए हैं। तो ये जो ई है, देखिए उन्होंने पूछा है ई तथा बी किस प्रकार संबंधित है, ये ई है, तो ई अगर हम माने तो ये जेंट्स है, प्लस माने तो ये लेडीज होगी, और लेडीज का जो भाई होगा यहाँ पर वो क्या होगा साला, तो ई का जो साला है वो क्या है बी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा साला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 85 देखिए, राम सीता का भाई है, हम यहाँ लिख देंगे कि राम जो है और सीता को बराबर में रख देंगे, सीता का भाई है, जिसका पुत्र श्याम है। राम सीता का भाई है और सीता का कोई पुत्र है, वो कौन है श्याम है। उसके बाद श्याम के दादा रामलाल है, अर्थात सीता का कोई पति है यहाँ पर जो भी यहाँ होगा, और उसका जो पिता है वो रामलाल है, यहाँ हम रामलाल लिख देंगे, रामलाल। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जिसका पुत्र रोहन है, अर्थात ये जो रामलाल है इसका पुत्र रोहन है, तो हम यहाँ रोहन रख देंगे, क्योंकि सीता लेडीज है और ये पति पत्नी है, तो पूछा सीता का पति कौन है, तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर हमारा क्या आया था रोहन, तो पिता का जो सीता है, सीता का जो पति आएगा वो क्या आया, वो आएगा आपका रोहन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 86 हम देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए यदि AUNT को सांकेतिक रूप में BVOU से तथा BALL को CBMM से सूचित किया जाए तो UNCLE को किस प्रकार सूचित किया जाएगा। देखिए ये कितना आसान है, यहाँ ए को सूचित किया गया कैसे, बी से, ए को सूचित किया गया बी से, यू को वी से, एन को ओ से, और आपका टी को यू से, अर्थात एक अक्षर आगे बढ़ा करके, जैसे देखिए बी सी ए बी एल एम एल एम, ऐसे ही आप कर दीजिए, कैसे यू के अगला अक्षर क्या आएगा वी, तो वी ना ही तो इस ऑप्शन में है ना ही इस ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन कट गए। एन के बाद आएगा ओ, और ओ आपका केवल वी के बाद इसी ऑप्शन में है, इसमें आपका एम है, तो
तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, 87 क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में कॉमन लिया जाता है और उसकी कटिंग की जाती है। कैसे करता है देखिए, हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम प्लेज चेस, तो राम प्लेज चेस को ही डू गेम लिखा गया है, और राम वर्क हार्ड को ही लाइक सॉफ्ट, और श्याम वॉन्ट चेस को हिज गेम लाइक लिखा जाए तो प्लेज को क्या लिखा जाए। देखिए यहाँ राम कॉमन है और यहाँ भी राम कॉमन है। अब यहाँ राम कॉमन है, यहाँ पर भी राम कॉमन है। अगर हम देखें तो यहाँ ही कॉमन है और यहाँ पर भी ही कॉमन है, क्योंकि इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चेस है और यहाँ पर भी चेस है, ये दोनों कॉमन हमने काट दिए। और अगर हम देखें तो जब इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है तो यहाँ पर गेम कॉमन है, हमने गेम को काट दिया। अब जब इसको पूरे को ये लिखा गया था ही डू गेम, तो क्या बचा यहाँ प्लेज, और यहाँ क्या बचा डू। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में हम देखेंगे, यदि 25 अक्टूबर को बृहस्पतिवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 25 अक्टूबर को बृहस्पतिवार है तो 1 नवंबर को हम देखते हैं। देखिए अक्टूबर हमारा 31 का महीना होता है, तो 25 में, और आपको पता है कि जो भी जिस तारीख को भी जो दिन होता है, अगर उसमें हम 7 जोड़ दें तो जो भी तारीख अगली आती है उसमें हमारा वही दिन होता है। तो देखिए अगर हम 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। लेकिन हुआ क्या कि अक्टूबर में केवल 31 दिन हैं, तो 31 दिन का मतलब है कि 31 के बाद फिर एक आएगा और वो आएगा नवंबर। इसका मतलब 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा हमारा, वो बृहस्पतिवार ही होगा। और देखिए इसका एक और तरीका सबसे आसान है, जब 25 अक्टूबर को बृहस्पतिवार है तो आप आराम से उंगली पर गिन लीजिए कि 26 का शुक्रवार, 27 का आपका शनिवार, 28 का रविवार, 29 का सोमवार, 30 का मंगलवार और 31 का बुधवार, और 1 नवंबर का आपका सिंपल है बृहस्पतिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 89, यदि सेम को सांकेतिक रूप में RNLD लिखा जाए तथा NONE को NMD लिखा जाए तो FUME को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ S है, यहाँ R है, यहाँ O है, यहाँ N है, यहाँ M है, यहाँ L है, यहाँ E है, यहाँ D है। अर्थात ये जो यहाँ पर लेटर लिए गए हैं इनसे पहले एक एक लेटर, S से पहले R होता है, O से पहले N होता है, M से पहले L होता है, E से पहले D। उसी प्रकार N से पहले M, O से पहले N, N से पहले M और E से पहले D। उसी प्रकार देखिए E से पहले क्या है, F से पहले क्या होगा, A B C D E, तो E आएगा। E इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद U से पहले क्या आएगा, T, और T यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। M से पहले क्या होगा, L, तो L कहाँ पर है आपका, यहाँ है, और E से पहले आपका क्या आएगा, D आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका B बिल्कुल सही है। और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है नंबर पर 90 नंबर है, यदि प्लस को सांकेतिक रूप में P को सूचित करता है। देखिए प्लस जो है ये P को सूचित करता है, माइनस S को सूचित करता है, स्टार M को सूचित करता है, और ये डिवाइड का चिन्ह जो है A को सूचित करता है। तो ये क्या सूचित करता है, तो सबसे पहले आप केवल एक चीज़ देखिए कि माइनस जो है वो S को सूचित करता है, और यहाँ सबसे पहले माइनस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले S संख्या आएगी। और इनमें से आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में सबसे पहले S है, और वह है ऑप्शन नंबर D। तो ये थे हमारे रीजनिंग के आज के 90 क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मैं आपको फिर दोबारा कहूँगा कि आप अगस्त तक कोई भी बुक न लें, आप केवल YouTube के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करें। धन्यवाद।